चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन डिवाइड बाय 17 मतलब विच वैन डिवाइड बाय 17, 23 एंड 29 लीव्स अ रिमाइंडर 11 इन ईच केस इज। कहने का तात्पर्य है वो छोटे से छोटा नंबर, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड करने पर हमेशा हर बार रिमाइंडर 11 बचाता है। यानी 11 बच रहा है हमेशा रिमाइंडर। तो 11 मतलब जो नंबर आएगा, यानी कहने का तात्पर्य है देखो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? इन तीनों का एलसीएम। भाई स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा? इन तीनों का एलसीएम। अब ये तीनों नंबर कैसे हैं? तीनों नंबर प्राइम नंबर है। ये तीनों नंबर कैसे हैं? तीनों हमारे प्राइम नंबर है। और देखो ऐसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, है ना, एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था जिसमें डिस्कस किया था। तो ऐसा एक प्राइम नंबर था जिसमें क्या था कि इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो। इन तीनों के मल्टीप्लाई में क्या कर दो? 11 जोड़ दो। 11 जोड़ दो आप इन तीनों के मल्टीप्लाई करके, वही आपका आंसर होगा। सिंपल ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस ये समझा बता दिया जाता है कि मतलब थोड़ा सा कि भैया 11 ना हर केस में बच रहा है, यही डराने के लिए दे दिया रिमाइंडर। अरे जो बच रहा है उसे जोड़ दो, सिंपल सी बात है। तो हमने क्या करना है, जो बच रहा है उसे जोड़ देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? क्वेश्चन करने का तरीका, लेट रिक्वायर्ड द नेचुरल नंबर बी एन, देन लेट रिक्वायर्ड द नेचुरल नंबर बी एन। मतलब मान लिया कि वो एक नंबर एन नंबर है जिसको डिवाइड करने पर हर बार क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है तुम्हारा क्या? 11। तो n माइनस वन इज द, तो देन n माइनस वन इज द एलसीएम ऑफ दिस। तो n माइनस 11 इज द एलसीएम ऑफ 17, 23, 29। ठीक है, तो n माइनस वन बराबर हो जाएगा एलसीएम ऑफ 17, 23, 29। अब ये तीनों ही कैसे हैं आपके बेटा? प्राइम नंबर है। तो इनके प्राइम नंबर का एलसीएम सीधा सीधा प्राइम नंबर को गुणा कर दो। एचसीएफ की बात करें तो एक होगा, लेकिन एलसीएम को जोड़ दे तो एलसीएम का क्या करते हैं? सिंपली हम गुणा कर देते हैं। तो इनका गुणा करो जरा, क्या आएगा? इनका गुणा करने पे मिलेगा बेटा आपको, देखो 11 339, 11 339 मिलेगा। अब n माइनस वन बराबर 11 इधर चल रहा है, तो 11 को उधर ले जाओ। तो n बराबर 11 339 प्लस 11। तो n बराबर कितना हो गया बेटा? देखो 9 और 1 10 का 0, यहाँ से लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, और बाकी के एज इट इज। तो n की वैल्यू आ गई भैया 11,350। आंसर आ गया कितना? 11,350। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था कि एलसीएम देखो जब भी रिमाइंडर की बात करें, जितना भी रिमाइंडर बोले कि हर बार भैया इतना रिमाइंडर बच रहा है डिवाइड करने पे, तो उतना ही जोड़ देना। क्या कर देना? उतना ही उसमें जोड़ देना एलसीएम निकाल के। एलसीएम क्या हो गया? वो छोटे से छोटा नंबर हो गया जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। भाई तीनों से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि अब ये नंबर क्या निकल के आया बेसिकली? इन तीनों का गुणज है, यानी मल्टीप्लीकेशन देख रहे हो। यानी इससे डिवाइड करूंगा तो इन दोनों का गुणा कर लो, वो आएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का गुणा कर लो, वो आ जाएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का गुणा कर लो, वो आ जाएगा। मतलब ये 17 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन की बार। समझ रहे हो ना भाई? इनको सिंपल सी होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं 17 से 17 काट दो, ये बचेगा। 23 से डिवाइड करेंगे तो इस 23 से 23 काट दो, ये दोनों बचेंगे। सिंपल। तो हर बार 11 बच रहा है, इसका मतलब ऐसी संख्या है तो उसमें 11 क्या कर दो? जोड़ दो। 11 जोड़ दोगे तब ये संख्या आ गई। अब इन सब से जितने से भी डिवाइड करोगे रिमाइंडर 11 मिलने वाला है। रिमाइंडर 11 मिलेगा ही मिलेगा, पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है बेटा, देखो ये एस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से किया करो, अच्छे से ध्यान से समझ के करो,
और खुद से सॉल्व तो 100% करो, एक नहीं 2-3 बार अपने हाथ से लगाओ क्वेश्चंस को, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए और क्वेश्चन चाहिए तो प्ले स्टोर पे आओ, इनविक्टा ऐप डाउनलोड करो और अपने आप को एनरोल करो अपने कोर्स में, और देखो फिर कितने सारे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, ठीक है।